जय हिंद। भारत माता की जय। वंदे मातरम। मेरे सभी यूट्यूब के श्रोतागणों को मेरा हाथ जोड़ के प्रणाम है, नमस्कार है। साथियों, मेरे वीडियो में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया आप लोग। जो नेहा सिंह गद्दार के ऊपर मैंने 5-6 वीडियो बनाया, जो 5-6 हमने गाने लिखा, आप लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया। और मैं पूर्व सैनिक ललन चौबे, हम आर्टिलरी तोपखाना से रिटायर्ड हैं। मुझे रिटायर्ड हो कर के साथियों 25 साल से ज़्यादा हो चुका है। मैं कारगिल लड़ाई के थोड़े दिन बाद ही मैंने परमिशन ले लिया था। मेरे बच्चे बड़े हो गए थे, जिसके वजह से मुझे परमिशन लेना पड़ा परिवार संभालने के लिए। लेकिन परमिशन का मतलब ये नहीं कि सेना खराब है। मैं सेना को हाथ जोड़ के नमस्कार करता हूँ। मैं शुक्रगुजार हूँ से हर मेरे बूंद बूंद जो रक्त है मेरे शरीर में वो सेना का ही है। मैं सेना को कभी नहीं भूलूंगा। सरकारें आएगी जाएगी, उससे हमें कुछ लेना देना नहीं है। मनमोहन सिंह जी थे तभी हम उनकी प्रशंसा करते थे, कहते थे कि एक देश को अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री मिला है। चाहे मान लिया कि 20 टन कितना सोना भारत का गिरवी रख दिया गया हो, क्या परिस्थितियाँ थी मैं ज़्यादा नहीं इसके बारे में गहराई में जाऊंगा। लेकिन अर्थशास्त्री होते हुए और इस देश का सोना गिरवी रख दिया गया, और साथ में माननीय स्वर्गीय राजीव गांधी जी थे। तो मैं ज़्यादा ये राजनीति के गहराइयों में नहीं जाऊंगा, लेकिन हमें ये गर्व होता था कि एक अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री मिला है, देश को आगे ले जाएगा, ये भरोसा होता था हमारे को। और हम लोग ने सेना में वैसे ही काम किया जैसे सेना आज जो है माननीय नरेंद्र मोदी जी के शासन में काम कर रही है। सेना का तो अपना काम है। मैं किसी राजनीति में जाना नहीं चाहता हूँ मैं, लेकिन मुझे बहुत दुख है कि एक प्रधानमंत्री को हम कायर कहें तो हमें डूब मरना चाहिए। हम देश के गद्दार हैं। एक चुने हुए प्रधानमंत्री को कहे 140 करोड़ के प्रधानमंत्री, और उसको 140 करोड़ जनता के जो प्रधानमंत्री, इतना बड़ा एक लोकतंत्र का प्रधानमंत्री, और उसको हम कहें कि नरेंद्र सरेंडर कर दिया। वाह 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 वाह। आपके जुबान को लगाम नहीं है। और बहुत से यूट्यूबर, जैसे मान लीजिए कि नेहा सिंह राठौर कहती है कि मुझे सवाल पूछने का हक है, लेकिन आप एक साधारण व्यक्ति है। इसके लिए विपक्ष है ना, लोकसभा में हू हल्ला मचाता है ना, विपक्ष का काम है। अगर हम एक जनता विपक्ष का काम करते हैं तो इसका मतलब हम राजनीति कर रहे हैं। राजनीति करने के लिए तो है ना विपक्ष। अगर हमें ज़्यादा प्रॉब्लम है तो हम RTI के अंदर डालें, RTI के तहत डालिए, आपको जवाब मिलेगा। लेकिन हम एक सिंगल व्यक्ति का हमारा कोई हक नहीं है कि हम देश के प्रधानमंत्री से सवाल पूछें, और हर समय हम राजनीति से प्रेरित होकर के पूछे। ये मेरा हक नहीं बनता है। हम जो है देश के लिए आज भी हम लोग ऐसे संस्थाओं से मिलकर काम कर रहे हैं जैसे सेना में करते थे। और प्रधानमंत्री बदली हो जाएगा, कोई भी हो जाएगा, कोई भी पार्टी के प्रधानमंत्री होगा तो हम ऐसे ही काम करेंगे। हम लोग देश के साथ गद्दारी नहीं करेंगे कभी। ये नहीं कि दुश्मन से, पाकिस्तान से पैसा पाकर, जारिशों से पैसा पा करके और हम लोग अपनी नीयत बदल दें। आप सीधा राजनीति में हो जाओ भाई। आप कहो कि हम पक्ष हैं, हम विपक्ष के साथ हैं या हम पक्ष के साथ हैं, आप हो, आपको कौन रोका है। लेकिन एक तरह से आप कहती है कि हम लोक गायिका का कोई आपके अंदर गुण ही नहीं है। मैं भी एक हिंदी के कवि, मैं हिंदी में भजन लिखता था, गीतकार हूँ, लेकिन मुझे भोजपुरी में तो ये नेहा सिंह राठौर ने मजबूर कर दिया आने के लिए। मैं देखा कि देश के साथ अत्याचार हो रहा है, चाहे हमारा प्रधानमंत्री कैसा भी हो। जैसे स्वर्गीय मनमोहन सिंह को पाकिस्तान ने कुछ अपशब्द उपनाम दिया था, जिसके ऊपर माननीय मोदी जी ने विरोध किया था,
और पाकिस्तान को खरी खोटी सुनाया था कि चाहे हमारे कुछ भी हो, ये हमारे देश का प्रधानमंत्री है, आप नहीं बोल सकते हैं, हमारे घर की बात है। लेकिन ये विपक्ष में ये नहीं पाया गया। आज नरेंद्र मोदी को पाकिस्तान गाली दे तो विपक्ष खुश होता है। तो माननीय विपक्ष में बैठे लोगों, आप लोग से हाथ जोड़ के मैं कहता हूँ कि ये देश के लिए अच्छे नहीं है, देश के लिए ठीक नहीं है। आप देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं, मैं खुलेआम बोल रहा हूँ। अगर हमारे प्रधानमंत्री को कोई विदेशी गाली दे या हमारे देश को खरी खोटी सुनाए, अगर आप खुश होते हैं तो ये देश का दुर्भाग्य है कि ऐसा विपक्ष मिला है जो पाकिस्तान की भाषा बोलता है। बहुत लोग मुझे हमारे गाना सुन करके और यूट्यूब में कमेंट किए हैं कि आप जो है सरकारी कवि लग रहे हैं। अरे मैं तो 18 साल के ही सरकारी हो चुका था, ये शरीर जो है ये 18 साल में ही सरकारी हो चुका था, आज तक सरकारी हैं हमारे। आज भी आई कार्ड है हमारे पास, भारत सरकार का दिया हुआ आई कार्ड है, सरकारी तो आज भी है हम। और मनमोहन सिंह के समय भी, राजीव गांधी के समय, स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी के समय हम समय हमेशा सरकारी थे, आज भी सरकारी हैं, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए आप लोगों को। दूसरे लोग कहते हैं अंधभक्त। भाई माननीय, आपको हाथ जोड़ के मैं नमस्कार करता हूँ। ये कमेंट करने वाले जो कहते हैं कि अंधभक्त, मैं मानता हूँ मैं अंधभक्त हूँ, लेकिन देश का गद्दार नहीं हूँ। देश अंधभक्त अच्छा, लेकिन गद्दार अच्छा नहीं है, आप गद्दार हैं। दूसरा, बहुत लोगों को शक है कि फौजी नहीं है, इसलिए आज थोड़ा सा फौजी ढांचा बना करके मैं लाइव आया हूँ। देखिए मेरा टोपी, देखिए मेरा, देखिए। यही नहीं, आपको मैं और कुछ भी दिखा सकता हूँ मैं प्रूफ, लेकिन ज़्यादा प्रूफ अगर मैं कुछ दिखाऊंगा कि मैं किस में काम करता था तो देश के साथ गद्दारी होगा, वो सब फोटो है हमारे पास। लेकिन ये ठीक नहीं है, हम गीता पकड़ कसम खाए हुए फौजी हैं। बहुत लोग कहते हैं कि आप बाएं हाथ से सैल्यूट मारते हैं, ये ध्यान रखिए, ये सेल्फी पर मोबाइल है, सेल्फी पर हाथ उल्टा हो जाता है। ये मेरा राइट हैंड है, लेफ्ट हैंड नहीं है। आपको लेफ्ट में सुनाई देगा, दिखाई देगा, माफ़ कीजिएगा। सीज फायर की बातें देखिए, हमें सेना में सिखाया गया है कि कभी पीछे भी हटना पड़ता है। अगर कुछ किलोमीटर पीछे हट करके और हमारा भलाई है, हमारे देश का भलाई हो रहा है, तो पीछे भी हटना पड़ता है। सब युद्ध नीतियाँ हैं। और आप लोगों को पता होना चाहिए कि पाकिस्तान के लिए कोई तैयारी करने की, सीज फायर करने की, लड़ाई करने की कोई बड़ी बात नहीं है। कोई ये एक सिंपल बात है, हमारी 10% सेना का भी जरूरत नहीं है पाकिस्तान को ख़त्म करने के लिए। लेकिन हमारा जो मेन दुश्मन है, कहते हैं कि सप्लाई काटा जाता है सबसे पहले, जहाँ से हथियारों की सप्लाई हो रही है, हमें उसको काटना है। आप समझ गए होंगे कहने का मतलब कि हमारी जो तैयारी है वो 2.5 मोर्चे पर हम तैयार हो रहे हैं। मैं ज़्यादा सिक्योरिटी की बातें नहीं बताना चाहूँगा, लेकिन साथियों, इस सीज फायर तो हम नहीं कह सकते हैं। सीज फायरिंग हमें पढ़ाया गया है, सीज फायर हम नहीं कह सकते। जो सीज फायरिंग हुआ है, जो अल्प युद्ध विराम हुआ है, इसे सिलेंडर ना समझे। ये देश की ये सेना का कोई कमी ना निकाले आप, क्योंकि हम कहते हैं कि गोजर का एक टांग तोड़ दिया फिर भी वो चलता रहता है, तो हम गोजर के पूरा टांग तोड़ना पूरे पांव तोड़ना चाहते हैं, पूरे के पूरे। इसलिए आप सब सब्र का बांध मत तोड़िए, आप सब्र में रहिए। मैं पूर्व सैनिक होते भी आपको भरोसा दिलाता हूं, मैं हाथ जोड़ के, माननीय देशवासियों, ये एक दिन हमारी सेना, और आज हमारे बच्चे भी सेना में हैं, और हम बेशक हम पूर्व सैनिक हैं, लेकिन हमारे पास सब कुछ जानकारियां हैं जो कि हम आपको साझा नहीं कर सकते। मैंने पहले कहा कि गीता पर कसम खाए हुए हम सैनिक हैं। जो बात आम सिविल को नहीं बताने वाला हम नहीं बता सकते, आपको नहीं बताएंगे। लेकिन हमारी तैयारी है 2.5 मोर्चे पर, और हमारी सेना सफल होगी। आप मौका दीजिए,
आप शांति से इंतज़ार कीजिए, बैठे रहिए आप। ये जो है ना हमारी सेना प्रोफेशनल सेना है साथी। आपको ऐसा एक दिन नज़र आएगा कि हमारी सेना जहाज की तरह एक अपने बोझी लेकर के उड़ करके दुश्मन के इलाके में मार के वापस आ जाएगी। हम आज उस स्टेज पर पहुंचे हुए हैं। तो मैं एक छोटा सा आज एक कविता के रूप में भजन सुनाऊंगा। भजन नहीं है, माफ़ कीजिएगा, मैं भजन गायक हूँ इसलिए मेरे मुंह से ज़्यादा भजन आ जाता है। मैं भजन लिखता हूँ। मैं बचपन से कवि का काम किया। मैं मशहूर नहीं हूँ, मुझे बहुत कुछ पैसा नहीं मिला यूट्यूब से, वो बात सब अलग है और उसके लिए मैं नाखुश नहीं हूँ। मैं आज भी आपको हंसते हुए मिला हूँ क्योंकि वो पैसा कमाने के लिए मेरे यूट्यूब नहीं है। कुछ ज्ञान तो ज़रूर मैं लोगों को देता हूँ भजन गा करके, इसके लिए मैं अपने आप पर एक प्रोड रखता हूँ। मैं हारमोनियम वादक भी हूँ। मैं थोड़ा थोड़ा नाल भी बजाता हूँ। ज़रूरत पड़ने से मैं नाल के बजाने का भी काम कर लेता हूँ। और सेना में भी मैं बड़े बड़े सांस्कृतिक कार्यक्रम करता रहा। तो आज जो ये ऑनलाइन जो आपको मैं आया हूँ, कुछ जो शंका समाधान था हमारे श्रोतागणों को, उसका समाधान के लिए मैं आया हूँ आज। मैं कहते हैं कि सब्र का बांध जो है ना वो बहुत मजबूत होना चाहिए। हमें कच्चे नहीं होना चाहिए, पक्का होना चाहिए। देशवासियों, मेरा वादा है, आपका पूर्व सैनिक एक वादा है, इसे स्वीकार करें आप कि हम 2.5 मोर्चे पर एक साथ सफल होंगे एक दिन। और ये राजनीतिक लाभ उठाने के लिए नया सिंह राठौर है, ये कन्हैया कुमार हैं, कुमार तो इनके नाम से निकाल देना चाहिए क्योंकि बेकार हैं, इनके नाम के साथ बेकार लगा देना चाहिए, गद्दार हैं। एक है रवीश कुमार, पत्रकार, कहते कि मीडिया हमारी तीसरी आँख होती है देश की, एक स्तंभ होता है, लेकिन हमारा मीडिया में ऐसे गद्दार लोग बैठ करके और ये जनता को भड़काने का काम करता है। ठीक कहता है कि अब पानी रोकने वाले कौन होते हैं, दुश्मन का पानी रोकने वाले कौन होते हैं, हमारे देश के ही नागरिक पूछ रहा है तो मैं उसको मानता हूं कि वो भी दुश्मन है। कहता है कि ये तो भगवान का दिया हुआ है। अरे भगवान का दिया हुआ तो तेरी सारी ज़मीन है, सारी संपदा जो है प्रकृति ने हमें निःशुल्क दिया है, हमने कोई रजिस्ट्री करा के लिया है क्या प्रकृति से? भगवान ने जो ज़मीन वगैरह जो पेड़ पौधे दिया है, जो संपत्ति दिया भारत को, ये क्या हमने इसके लिए पैसे दिया गया भगवान को? ते भी सब दे दो आप। वाह रे वाह, आपको पत्रकार किसने बनाया? इस गद्दार को पत्रकार किसने बनाया? इसके पत्रकारिता के लाइसेंस छीन लेना चाहिए। ये हमारे पूर्व सैनिकों का आह्वान है, ये मांग है सरकार से। लेकिन नया सिंह राठौर को मैं बोल देता हूँ, मैं चैलेंज करता हूँ, मैं हर दिन तुम्हारे पर एक गाना लिख सकता हूँ। मेरे अंदर कविता बनाने की और गीतकारी की इतनी शक्ति है। और जैसे कन्हैया कुमार का हाल हुआ, मैं मानता हूँ कि जो भी मोदी जी को गाली देगा, जो भी बीजेपी को गाली देगा, उसको कांग्रेस सरकार टिकट देगी। आज मैं भी चौराहे पर खड़ा हूँ, मोदी के 50 गाली दूँ, भारत मुर्दाबाद नारा लगाना शुरू कर दूँ, पुलिस लेके जाएगी, थोड़ी देर में गद्दार मेरे पक्ष में सब आ जाएंगे, मेरा जमानत हो जाएगा और मैं मशहूर हो जाऊँगा। पाकिस्तान से भी कुछ लोग पैसे का ऑफर कर देंगे मुझे मालूम है। लेकिन याद रखो, आप करोड़ों करोड़ों से मुझे लालच नहीं दे सकते, ना बीजेपी दे सकती, ना विपक्ष दे सकता है, ना कोई दुश्मन दे सकता है। ये तन में एक एक जो रक्त का बूंद है भारत माता के लिए है, मरते दिन तक भारत माता के लिए ये शरीर रहेगा। सरकारी है, सरकारी है, प्राइवेट मतलब कहने का मतलब कि ये हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए ये शरीर नहीं है। पहले भारत माता के लिए, पहले इस देश के लिए है, बाद में परिवार के लिए है। साथियों, आज मैं आप कहें कि मैं लेक्चर के लिए ही हम लाइव आया हूँ। ये आप सभी का शंका समाधान था, तो मैं ये शंका समाधान के लिए
मैं फिर से कहता हूँ, अंधभक्त कहने वाले, मुझे मंजूर है, लेकिन गद्दार नहीं हूँ, तुम गद्दार हो। सरकारी कवि, मैं सरकारी कवि था, सरकारी कवि हूँ, आज नहीं, 40, 45, 50 साल पहले भी था। मैं सीनियर सिटीजन हूँ। लेकिन आपको ऐसा लग नहीं रहा होगा, मेरे बेटे का उम्र 45 साल है, 22 साल के हमारे नाती पोते हैं, लेकिन आज भी जोश है, जोश। किसके लिए? भारत माता के लिए, समाज में झगड़े करने के लिए नहीं। समाज के मैं सबसे हाथ जोड़ता हूँ, सबका पाँव पकड़ता हूँ, सबसे गले लगाता हूँ, सबको। लेकिन जोश है वो भारत माता के लिए, दुश्मन पर चढ़ाई करने के लिए आज भी मेरे बाजुए फड़फड़ा रहे हैं, दो हाथ करने के लिए तैयार हूँ। और मैं ये कविताएं, भजन लिखता रहूँगा साथियों, आप लोग सब देखते रहिए। मुझे जितने अभी तक लाखों लोगों ने जो मेरे वीडियो को देखा है, जो रिस्पॉन्स दिया है, मैं शीश झुका कर उन्हें नमस्कार करता हूँ। और आप ऐसे मुझे रिस्पॉन्स देते रहें, समर्थन करते रहें। आप लोग को 4 पंक्तियाँ लिखे ज़रूर, और जो भी लिखूँगा देशभक्ति लिखूँगा, या तो भगवान भक्ति लिखूँगा। थोड़े से हमारे देश में बड़े बड़े महानुभाव ज्ञानी लोग हैं, क्या छोड़िए, नाम से हमें क्या जरूरत है, काम से जरूरत है। तो ये जरा सुनिए। रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कल युग आएगा, सबकी जाति पूछने वाला जाति न अपना बताएगा, सबका जाति पूछने वाला अपना न जाति बताएगा। कोई हारमोनियम कोई साजवाज नहीं है, आयल की जरूरत नहीं, अरे कोई पेट्रोलियम पदार्थ की, तेल की जरूरत नहीं, कोयले से स्टोव जलाएगा, हरी मिर्ची उगाने से पहले लाल मिर्ची उगाएगा। डायरेक्ट लाल मिर्ची, सूखा मिर्ची उगा जाएगा, ऐसा ज्ञानी हमारे देश में। हरा मिर्ची की जरूरत नहीं है। सारे कल कारखाने बंद करेगा, जलेबी फैक्ट्री बनाएगा। जलेबी के बड़े बड़े कारखाने खुलेंगे, पूरे दुनिया को सप्लाई किया जाएगा, करोड़ों लोग उसमें काम करेंगे, उस फैक्ट्रियों में। सारे कल कारखाने बंद करेगा, जलेबी फैक्ट्री बनाएगा, जीएसटी की जरूरत नहीं है, टैक्स फ्री भारत बनाएगा। रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कल युग आएगा, सबकी जाति पूछने वाला अपना न जात बताएगा। सोने चांदी हीरे मोती सारे खदाने बंद कराएगा, सोने खरीदने की जरूरत नहीं, घर घर में आलू से सोना बनाएगा, घर घर में आलू से सोना बनाएगा। रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कल युग आएगा, सबकी जाति पूछने वाला अपना न जाति बताएगा, सबका जाति पूछने वाला अपना न जाति बचाएगा। जय हिंद। एक बार फिर से कह देता हूँ, ये राइट हैंड है, लेफ्ट हैंड नहीं है साथियों, सेल्फी पर मोबाइल है, गलतियों के लिए क्षमा चाहूँगा। आप सब दर्शकगण मेरे लिए हीरो है, मैं तो जीरो हूँ। जब आप हीरो रहेंगे तो मैं अपने आप हीरो हो जाऊँगा। जय जय श्री राम।